कार्यक्रम के इस पड़ाव में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं और ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप भी लगातार सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह से लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर स्पेशली बात कर रही हूँ क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की। उन पे तरह-तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, तलाक की चर्चाएँ हैं, सेपरेशन की चर्चाएँ हैं। अगर इस बात को मैं अतुल सुभाष के मामले से लेकर यहाँ तक आऊं तो जो एक डिबेट देश में उस केस के बाद छिड़ी जहां पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को हक मिले, उनके मेंटल पीस से लेकर उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फैमिली के बारे में जब बातें हो रही हैं, इक्वल राइट्स की बातें हो रही हैं, और जब उस आईने में आज की इन परिस्थितियों को आप देखते हैं तो सवाल ये उठता है कि जो कुछ युजवेंद्र चहल के बारे में लिखा जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग लिख रहे हैं कि देखिए पैसों के लिए शादी हुई, बहुत से लोग लिख रहे हैं रसूख के लिए शादी हुई, कई लोग तो धनश्री वर्मा के सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की तस्वीर दिखा रहे हैं कि पहले 5 लाख फॉलोअर्स थे, अब 5 मिलियन हो गए हैं। तो तरह तरह की बातें हैं इन सब के बीच। हालांकि हम बार बार इस बात को मेंटेन करना चाहते हैं एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते कि ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है, निजी मैटर है। दो लोगों की शादी या वो अलग हुए, इस पर एक सार्वजनिक बात कम से कम उन दोनों के निजी रिश्ते के लिए तो नहीं हो सकती। लेकिन हम इस तस्वीर के साथ बात आगे की करना चाहते हैं। भारत में शादी एज ए इंस्टीट्यूशन, तलाक और समाज पर इसका जो इम्पैक्ट है उस पर आज डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेरे साथ सीनियर लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट आभा सिंह जी पैनल में जुड़ गई हैं। आभा मैम, मोस्ट वेलकम आपका आज शो में। हमारे साथ डॉक्टर शांभवी जयमन भी इस वक्त मौजूद हैं। आप फोर्टिस हेल्थ केयर से कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। अब मैम, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी और अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ ही देर में हमारे साथ दीपिका नारायण भारद्वाज भी जुड़ेंगी। लेकिन आभा जी, जिस बात का देखिए मैंने जिक्र किया कि युजवेंद्र चहल हो गए, शिखर धवन हो गए, या इसमें एक दो नाम आप और जोड़ दीजिए, अतुल सुभाष का नाम है। केसेस तो बहुत है ना, ये सब नाम, चेहरे, इन पर निजी टिप्पणी की बात नहीं है, पर सवाल ये है कि आज की तारीख में लोग शादी के बारे में इस नजर से सोच रहे हैं कि क्या शादियों का अस्तित्व डाउन द लाइन 5 साल बाद वो इंपॉर्टेंस बची रहेगी जो अभी तक में, या हम जो अपने से पहले की पीढ़ियों में और जनरेशन में देखते आए हैं, और समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कंसिडरिंग अगर शादियों का आधार पैसा, पावर, पोजीशन, दो लोगों के एक कपल के रूप में साथ आने से पावर कपल वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, तो ये सारी जो चीजें समाज में आज दिखाई दे रही हैं, भारत के समाज में शादियों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं तो कितने देख रही हूँ फैमिली जिनके घर में बॉयज हैं, सन्स हैं, वो शादी करने से डर रहे हैं। दे आर सेइंग कि इट इज बेटर कि वी हैव अ लिव इन रिलेशनशिप। हालांकि उसमें भी अगर सुसाइड हो जाता है तो अबेटमेंट टू सुसाइड के केसेस हम देख रहे हैं। जैसे पायलट लड़की का देखा, उसने मुंबई में सुसाइड किया तो उसके पायलट बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर दिया गया। तो मुझे लगता है शादी का तो जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर इस तरह से केसेस होते रहे और जेल होती रही या फैमिलीज डिस्ट्रॉय होती रही, जरूर इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे और नहीं तो इंस्टीट्यूशन को धक्का जरूर लगेगा। आई फील कि प्रीनप जो फॉरेन में है कि प्रीनप अग्रीमेंट साइन होते हैं शादी होने से पहले, वो भी इंडिया में लाना पड़ेगा कि अगर हमारा डिवोर्स होता है तो हम पीसफुल डिवोर्स होगा, वाइफ की जो प्रॉपर्टी है वाइफ लेगी, दोनों एक दूसरे पे काउंटर क्लेम्स नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है प्रीनप का आना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ फैमिली कोर्ट्स को भी इसमें सुधार लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन निकालनी होगी। जैसे एक रजनीश वर्सेस नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाले कि किस तरह से फैमिली डिवोर्स केसेस में या एलिमिनी जो होगी कैसे दी जाएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलिमिनी विल बी ओनली 25% ऑफ हस्बैंड्स अर्निंग, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी किस तरह से दी जाएगी। तो रजनीश वर्सेस नेहा को काफी रेफर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि जिस तरह से अतुल सुभाष में 40 बार उस जज ने बुलाया और कोई उसका डिसीजन नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो इस तरह से तारीख पे तारीख नहीं दी जाएगी। आप मैक्सिमम 3 to 5 में केस क्लोज करिए। कस्टडी है, मैं खुद एक हैंडल कर रही हूँ मैटर फैमिली कोर्ट में। 4 साल से फादर को अपने बच्चों को देखने को नहीं मिला है। मतलब कस्टडी आप छोड़ दीजिए, विजिटेशन भी जब होता है तो जो वाइफ है वो घर का एड्रेस बदल लेती है जिस दिन वो लेके जाते हैं कोर्ट ऑर्डर्स। तो मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है। फैमिली कोर्ट्स भी जो है थोड़े एपेथेटिक हो गए हैं, कोई इमोशन नहीं दिखता मुझे लगता है जजेस को लगता है ये रूटीन मामला है, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि ये सब बड़ी सेंसिटिव इश्यूज है।
मैम, लेकिन एट द सेम टाइम क्या आपको ये नहीं लगता कि जब हम बात कर रहे हैं कि विदेशों में जैसे प्रीनप एग्रीमेंट होते हैं वैसी चीजें, यहाँ जिन दर्शकों को नहीं है इसकी जानकारी उनको मैं बता दूं कि विदेशों में इस तरह का सिस्टम है कि वहां पर लड़का लड़की जब साथ में शादी के लिए आ रहे हैं तो वो एग्रीमेंट इस तरह का साइन करते हैं कि लड़की के नाम पर जो संपत्ति है, जो उसके पास चीजें हैं वो उसकी रहेंगी, उस पर हस्बैंड होने के बाद लड़का दावा नहीं ठोक सकता, और सेम अप्लाइज टू द अदर पार्टी ऑल्सो। लेकिन भारत में अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं है, और उसी का जिक्र आभा जी अभी कर रही थी। मैम, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठता है कि जो चीज हम सेलिब्रिटी वेडिंग्स में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मुंबई में जो एक कल्चर है, मुंबई में स्पेशली मैं अगर शोबिज की बात करूं, वहां पर शादियां जिस तरह से होती हैं, हालांकि हमें इनसाइड डिटेल्स नहीं पता कि वो किस आधार पर साथ में जुड़ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, या उनके बीच में प्रॉपर्टीज को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है कपल के बीच में। लेकिन क्योंकि यूथ आइडियलाइज तो उन्हीं को करता है ना, आइकॉन्स तो वही हैं, तो वहां से जो चीजें ट्रैवल करके एक आम भारतीय समाज में, एक मिडिल क्लास का, मैं तो कह रही हूँ सब समाज के अलग अलग लेयर्स में पहुंच रहा है, क्या ये शादी के अस्तित्व पर एक बड़ा संकट, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आने वाले समय में लेकर आएगा? बिल्कुल लेके आएगा, क्योंकि हर कोई उनको कॉपी कर रहा है। आप देखिए डेस्टिनेशन वेडिंग, फार्मर सुसाइड में ही मैं बता दूं आपको, जो आधे फार्मर सुसाइड्स है वो चूंकि लोग इतना बड़ा लोन ले लेते हैं शादी करने के लिए, तो ये तो गरीब लेवल पे है। हाई सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी में इन बॉलीवुड कपल्स को देख के, ये स्पोर्ट्स कपल्स को देख के लगता है सबको कि हमें भी इसी तरह की शादी करनी है, तो अननेसेसरी पेरेंट्स पे प्रेशर पड़ता है, लोग लोन लेके इस तरह की शादियां कर रहे हैं। तो शादी जो एक दो परिवारों का मिलन होता था, एक जो सिंपल शादी के गाने होते थे, सिंप्लिसिटी होती थी, वो तो खत्म हो गया है। एक पूरा इवेंट, इट हैज बिकम एन इवेंट रादर देन कल्चरल और स्पिरिचुअल एसोसिएशन, आई वुड से। मतलब जो एक हम लोग का शादी एक पारिवारिक मिलन होता था, वो एक इवेंट हो गया है, ड्रिवन हो गया है, इमोशनलेस हो गया है। बिल्कुल मुझे अब शादियों में कोई मतलब एक प्रेम नहीं दिखता, एक अफेक्शन नहीं दिखता, सिर्फ ये दिखता है कि आप कैसे खड़े होंगे, कैसे फोटो ऑफ करेंगे, कैसे गेस्ट आएंगे। और उसके बाद मैं तो अब एज अ लॉयर, फैमिली लॉ में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं कितनों को बोलती हूँ कि जो आप शादी का बजट बना रहे हैं वो 2 शादी का बनाइए, क्योंकि आपकी हर हालत में आपके बच्चों की 2 शादियां होंगी। और साथ ही साथ अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप अपनी लड़की को पैसे दे दीजिए कि उसको वकील के पैसे रहे, क्योंकि ये शादियां चलती नहीं है। जब तक मैं, मेरे पास लोग आते हैं, शादी का कार्ड देते हैं, 6 महीने बाद आके बोलते हैं हमारा डिवोर्स हो रहा है, हमारे डिवोर्स का मैटर ले लीजिए। तो इट इज वेरी शॉकिंग। कोविड में जितनी शादियां हुई थी उसमें से 50% डिवोर्स हो गए। और ये सोशल मीडिया से भी एक बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया से एक शोबिज बढ़ गया है, एक शो ऑफ का जो सिस्टम शुरू हो गया है। लोगों को लगता है शादी कोई सिंपल चीज नहीं, सिर्फ एक फोटो ऑफ है, इट्स एन इवेंट ना। जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, और इसी पॉइंट के साथ मैं डॉक्टर शांभवी जयमन आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर शांभवी, आपके पास भी बहुत सारे केसेस आते होंगे, लोग आपके पास आते होंगे। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर ली, जिस बात का जिक्र अभी आभा जी ने भी किया, कि कोविड के टाइम पर कैसे शादियां टूटी हैं, क्योंकि शायद लोग बहुत ज्यादा समय एक साथ रहे, जो फ्लॉज एक दूसरे के अंदर वैसे नहीं दिखाई देते थे, बिकॉज अगर आप ऑफिस आवर्स में हैं तो आपके 12-15 घंटे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब जब आप एक छत के नीचे एक घर के अंदर है तो आपको फ्लॉज और ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इसी पिक्चर का दूसरा पहलू ये है कि कोविड जैसे संकट का समय लोगों ने लॉकडाउन में मजबूती से निकाल भी लिया, क्योंकि फैमिली साथ थी, एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ था। तो ये एक ही सिक्के के दो डिफरेंट पहलू हैं। लेकिन जिस तरह से शादियां टूट रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल धनश्री के लिए लोग जैसे लिख रहे हैं, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या बच्चन के स्टेटस को लेकर लोग कितनी बातें कर रहे हैं, कोई कहता है इन लॉज ने कर दिया, कोई कह रहा है सिस्टर इन लॉ ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट सरप्राइजिंग क्या है ये देखना कि लोगों के जो अपने घरों में चीजें घट रही हैं, वो इना वे उस चश्मे के साथ ऐश्वर्या अभिषेक के रिश्ते को जज कर रहे हैं, उसी चश्मे के साथ वो धनश्री और युजवेंद्र चहल के रिश्ते को जज कर रहे हैं, उसी के साथ वो मलाइका अरोड़ा अरबाज खान के रिश्ते को जज कर रहे हैं, ऋतिक और सुजैन के रिश्ते को जज कर रहे हैं। तो आपके पास अपनी परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों पर स्टैंप लगाने के लिए आप दूसरे के रिश्ते और दूसरे के घर की परिस्थिति को दिखा रहे, देखिए जी उस फलाने के घर में ऐसा हो रहा है, या उस मतलब अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ अगर ऐसा होता है तो आम घरों में तो क्या। ये मीम वायरल है, इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल है कि अगर विश्व सुंदरी को उसके ससुराल वाले पसंद नहीं कर सकते तो फिर आम घरों की लड़कियों के लिए क्या होगा। तो ये जो सोशल मीडिया में जैसी बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये समाज की साइकी को प्रभावित तो कर रही है ना। और इस लिहाज से रिश्ते अगर ऐसे टूटेंगे, घर अगर ऐसे टूटेंगे, तो फिर आने वाले वक्त में आपका सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, ये समाज के लिए कितना बड़ा चैलेंज है।
नहीं, आई थिंक जो आपने कहा मीनाक्षी की जो कोविड में शादियां हुई हैं उसमें से काफ़ी शादियां टूट चुकी हैं। और इसमें एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि ओवर टाइम, अगर हम कोविड को भी ना देखें, ओवर टाइम द जो नंबर ऑफ शादियां हैं जो टूट रही हैं वो बढ़ता जा रहा है। और उसमें जो आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि साथ रहने में और फैमिली में रहने में एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है, बट उसकी अपनी परेशानियां भी होती हैं। बट जो अर्बनाइजेशन आया है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज और आ गई हैं, उसी माहौल में जब कोविड पड़ा तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज थी जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ या हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे रह रहे हैं, उनमें ज्यादा टेंशन, उनमें ज्यादा स्ट्रेस पाया गया इन कंपैरिजन टू कि जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम था। राइट, तो आई थिंक कि ये अर्बनाइजेशन की बात है, ये कन्वीनियंस की बात है। जिस तरह का एडजस्टमेंट, जिस तरह का स्ट्रेंथ लोगों में पहले होता था कि हम रिश्ते को संभाल लें, रिश्ते को बचा लें, वो चीज़ अब नहीं करना चाहते हैं लोग। अब लोगों के पास ऑप्शंस हैं, अब लोगों के पास स्टिग्मा कम हो रहा है कि हमारी शादी नहीं चल रही है। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया, वहाँ देखते हैं कि चलो अब स्टार्स ऐसे कर रहे हैं, हमारी कंट्री के बड़े जो रोल मॉडल्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो सही है। ये इवन जो आपने सोशल स्टिग्मा की बात की, आभा जी, अभी कुछ दिन पहले की मुझे बात है, एग्जैक्टली टाइमलाइन ध्यान नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर और न्यूज में बहुत फ्लैश हुआ था। जैसे किसी का डाइवोर्स हुआ, और डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स पार्टी हो रही है, डाइवोर्स केक कट रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है, और वो पिक्चर्स मतलब सभी न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर, अक्रॉस न्यूज प्लेटफॉर्म्स वायरल थी। और लोग उन तस्वीरों को देखते हुए, मतलब अगर आप समाज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर ले, हमारे समाज में एल्डरली लोग भी हैं जिनको अपने बच्चों की शादियां करानी है, फिर वो एज ग्रुप भी है जिनकी शादियां होनी है, फिर एक एज ग्रुप वो भी है जिसको अपने भविष्य में आगे इस तरफ जाना है। तो जब वो तस्वीरें सामने आती हैं, वो तस्वीरें वायरल होती हैं, देखिए टॉक्सिसिटी किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कहीं पर है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर इस तरह की पिक्चरों को आइडियलाइज किया जाने लगेगा, ग्लैमराइज किया जाने लगेगा, पॉपुलर किया जाने लगेगा, जिस सोशल स्टिग्मा का जिक्र अभी डॉक्टर शांभवी भी कर रही हैं, तो कैसे समाज में जो परिवार का स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट कर पाएगा। और भारत की तो इन वे ताकत ही हमेशा यहाँ के परिवार वैल्यूज और फैमिली सिस्टम को गिनाया जाता रहा है। देखिए बिल्कुल फैमिली स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर, तो आप देखिए अगर बच्चों के सेक्सुअल असॉल्ट घरों में हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं बिकॉज माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और आप सर्वेंट्स पे, अननोन लोगों पे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो दैट इटसेल्फ इज वेरी डेवास्टेटिंग। बट ये जो एक जो ये करने लगे हैं कि डिवोर्स पार्टी दे रहे हैं, लेट मी टेल यू, डिवोर्स इज नो लॉन्गर अ स्टिग्मा। आप आज एक शादी छोड़ते हैं, आपकी तुरंत दूसरी शादी होती है, विच आई फील इज गुड फॉर द विमेन, बिकॉज एक जो विमेन के लिए हो जाता था कि जो एक हम पहले जमाने में एक कथन होता था कि तुम्हारी डोली जाएगी और अर्थी आएगी, तो वो खत्म हो गया। तो आई फील एक तरह से हमने महिलाओं को उन बेड़ियों से निकाल दिया कि अब आपको अगर डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं, या आप, क्योंकि एवरी थर्ड वुमेन इज फेसिंग सम काइंड ऑफ वायलेंस, तो ये आप अगर वायलेंस फेस कर रही हैं, अगर आपको क्रूअल्टी फेस कर रही हैं, तो आप बाहर आ सकती हैं। आप देखिए अभी भी मीनाक्षी जी, 2022 के एनसीआरबी फिगर्स है, 6,400 मैरिड गर्ल्स डाउरी के लिए घरों में जला के मारी गई हैं। तो चीजें तो है, इस वजह से इस तरह के स्ट्रॉन्ग कानून लाए गए। अब उस कानून का करप्शन की वजह से, पुलिस के मिलने से अगर मिसयूज हो रहा है और हस्बैंड्स को ये लग रहा है कि मैरिज पे अटैक है क्योंकि ये मिसयूज हो रहा है, तो उसमें देन कोर्ट शुड कम इन, दे शुड मेक द लॉ में चेंजेस। लेकिन सोसाइटल जो है, आई थिंक मैरिज जो है अब एक लिव इन का कॉन्सेप्ट आ गया है, और अगर हम डीवी लॉज देखें तो वहां पे लिव इन भी जो विमेन है उनको भी मेंटेनेंस देने का प्रोविजन है, लिव इन से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का प्रोविजन है। तो आई थिंक लॉज जो है इतने एडवांस किए जा रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं कि शायद विमेन लिबरेटेड हो, और कोई हर्ज नहीं है अगर आप एक बैड मैरिज में है तो यू शुड स्टेप आउट, बट यस, नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आप एक दूसरे पार्टनर को सुसाइड के लिए मजबूर कर दें, या आप अपने बुढ़े सास ससुर को 70, अभी एक 77 साल की मदर इन लॉ 2 दिन जेल भेज दी गई 498 में, तो ऐसे जो क्रूअल्टी के नाम पे, तो आई फील वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड ये इसमें एडवांटेज जो होता है पुलिस का होता है, पुलिस देख लेती है उसको मोटा पैसा मिल रहा है, वो फट से 498 की एफआईआर लिख देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दे शुड सी एंड देन दीज एफआईआर शुड बी रिटन। तो मुझे लगता है सम इंस्ट्रक्शंस हैव टू कम
कि डाउरी केसेस में एफआईआर तुरंत नहीं लिखी जाएगी, अरेस्ट तुरंत नहीं होगा, 1 हफ्ते इनको इन्वेस्टिगेशन होगा, सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन ली जाएगी। अगर वो चेक्स एंड बैलेंसेस ले आए तो हम कहेंगे कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। देखिए अभी तक जो चर्चा ओवरऑल हुई शादियों से लेकर तलाक और समाज पर उसका जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसमें एक बड़ा एंगल हमने सेलिब्रिटी वेडिंग्स का भी उठाया है कि वहां पर जिस तरह से शादियां, जिस आधार से शादियां और जिस वजह से शादियां होती हैं, समवेयर समाज का जो बाकी तबका है वो उसको आइडियलाइज करता है, उनको फॉलो करता है और आज उसका एक इम्पैक्ट हमें सोसाइटी में भी दिखाई दे रहा है। आप तो पुरुषों के अधिकारों के लिए भी काम करती हैं और मैंने देखा जब अतुल सुभाष का केस आया उसको आपने जिस तरह से परसू किया और मार्च भी निकला, दिल्ली की सड़कों पर लोग आए, बहुत से लोगों ने अपनी पीड़ा जो इससे प्रभावित है उन्होंने इस तस्वीर को, इस पीड़ा को सामने भी रखा। अब लेकिन देखिए सवाल ये है कि ये एक सार्थक बहस तो हो सकती है, लेकिन इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा। मैं तो इनफैक्ट ये कहती हूँ कि शायद वो महिलाएं कोर्ट तक या लीगल हेल्प जहां से उन्हें मिलती है वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। लेकिन जिस तरह से अब चाहे इन लोगों को इन पर टिप्पणियां की जा रही हैं या समाज जिस नजर से अब हर शादी को देख रहा है, अगर वहां पर क्लास डिफरेंस है, जॉब्स का डिफरेंस है, पैसे फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, तो अब इसी नजर से देखा जा रहा है अच्छा जी ये शादी तो इसलिए हुई होगी, पैसे के लिए हुई होगी, ये तो इनका तो ये हित होगा, देखना 2 साल बाद अब ऐसा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि शादियों का अस्तित्व अब खतरे में आ रहा है? मीनाक्षी देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आई थिंक एज अ सोसाइटी एज अ होल हम लोग सेलिब्रिटीज को आइडलाइज करते हैं, वो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हो सोशल मीडिया पे, जो वो कर रहे हैं वो आमतौर पे समाज करता दिखता है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है कि हम लोग उनको आइडलाइज कर रहे हैं। सेलिब्रेशंस हैं, उसको अगर हम लोग अपनी सेलिब्रेशंस में भी उसी को इन्वॉल्व करना चाहें या वैसे ही करना चाहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे चाहे सेलिब्रिटी कपल्स हों चाहे आमतौर पे कपल्स हों, ये हमारे दिमाग में मुझे लगता है गलत फहमी है कि सेलिब्रिटीज में ही इस तरह की चीजें हो रही हैं। जो ग्राउंड पे चीजें हो रही हैं हमारे समाज में वो तो और भी ज्यादा भयावह है। मतलब हमारे समाज में टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स विलेजेस में आज के टाइम पे जो है हस्बैंड वाइफ का मर्डर कर रहा है, वाइफ हस्बैंड का मर्डर कर रही है। इस तरीके का तनाव जो है मैरिजेस में आ चुका है। सुसाइड्स हो रहे हैं, दोनों साइड से हो रहे हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसे भी इतने ज्यादा परेशान करने वाले अब केसेस आए हैं। अतुल सुभाष के केस के बाद खासकर एक मैं वीडियो देख रही थी जिसमें एक बाप ने अपने दोनों बच्चों को भी मार दिया और खुद भी मर गया क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको इतना ज्यादा हैरेस किया था। तो आइडलाइजेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि मैरिजेस जो है वो इतनी ज्यादा कंस्ट्रेंड हो गई हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है। आउटर जो एक रोजी पिक्चर देखते हैं हम सोशल मीडिया पे कहीं पे, जहाँ पे एमुलेट करने की कोशिश करते हैं हम, सबको क्विक मनी चाहिए, सबको क्विक प्लेजर चाहिए, सबको क्विक फेम चाहिए। तो वो जो एक रूट था मैरिज का या फिर रिलेशनशिप्स का, विच इज ट्रस्ट, विच इज पेशेंस, विच इज अंडरस्टैंडिंग, विच इज स्टैंडिंग विद ईच अदर इन द टफ टाइम्स, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से खत्म होता जा रहा है। लोग बहुत ही ज्यादा ग्रेटिफिकेशन ओरिएंटेड हो गए हैं रादर देन रिलेशनशिप और आई वुड से कमिटमेंट ओरिएंटेड। मैं आपसे पहले वाले पैनलिस्ट को सुन रही थी। हालांकि मैं कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ उस डेटा को, और अगर ये कोई भी नंबर हो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये बात कहना कि 6,500 महिलाओं को डाउरी के लिए इंडिया में जला दिया जाता है, ये गलत डेटा है। सॉरी टू से प्लीज। 304 भी जो डाउरी डेथ्स हैं उसमें सुसाइड्स भी इंक्लूड होती हैं। अभी 5 दिन पहले की एक खबर है जहाँ पे एक महिला प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के ऊपर, उसके हस्बैंड वाल के ऊपर, पूरे के ऊपर डाउरी डेथ का केस कर दिया गया। तो 10 साल की लड़ाई के बाद वो लोग जीते हैं और इस लड़ाई के दौरान पे पति की भी डेथ हो गई, उसके ससुर की भी डेथ हो गई। तो आई रियली डोंट नो कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई क्राइम हुआ था कि नहीं हुआ था, बट इट बिकेम अ स्टेटिस्टिक। बट हैविंग सेड दैट, सी, women get harassed, tortured, there is domestic violence। और आपने बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी, बहुत सारी महिलाएं तो उस पेडेस्टल तक पहुंच भी नहीं पाती है जहाँ पे वो कोई रिलीफ मांग पाए। या बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है तो कहती हैं आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मैरिज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऑन द सेम हैंड देर आर जस्ट एन नंबर ऑफ women जहाँ पे, सॉरी टू से दिस बट इट इज अ हार्श फैक्ट,
आज के टाइम पे डिवोर्स एटलीस्ट महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज कर दिया गया है। मैं आज ही एक आदमी को काउंसिल कर रही थी, उसने खुद अपनी पॉकेट से 50 लाख अपनी शादी में खर्च किए, जबकि लड़की की फैमिली ने 3-4 लाख रुपए भी नहीं खर्च किए थे। उनकी शादी नहीं चल पाई, विद इन 3 महीने भी नहीं चल पाई, क्योंकि लड़की को लगा कि लड़के की फैमिली बहुत रिग्रेसिव है, बहुत पेट्रियार्कल है, उसको कुछ करने नहीं देती है। एंड नाउ शी इज डिमांडिंग 2 लाख रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस फ्रॉम हिम। उस लड़की का पूरा परिवार जो है वो पूरा का पूरा मिला के 1.5 लाख रुपए नहीं कमाता है, बट शी वाज डिमांडिंग 2.5 लाख रुपीज पर मंथ फ्रॉम दिस गाय हु इज अर्निंग 40,000 रुपीज पर मंथ। बट क्योंकि वो एक अपनी कंपनी चलाता है तो इसने बोला कि ये तो करोड़ों रुपए कमाता है, और कोर्ट ने कोई एफिडेविट्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, और अब इसको 1.75 लाख एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया इस लड़के को देने को, उस लड़की को, विदाउट लुकिंग इनटू द एविडेंसेस। And I will of course guide this person on how to come out of this and will stand by him. But I have known this person. I know कि कोई domestic violence नहीं हुई है, कोई डाउरी नहीं। ये लड़का इतना खुश था, इतने सारे लोग इसकी शादी में गए थे, सब कुछ इसने किया था, इतना ज्यादा खुश था ये। और विद इन 3 महीने ये बंदा जो है बिल्कुल ये कह रहा है कि मैम मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मैम मैं ऐसे पैसे तो नहीं दूंगा। एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसे देना भी नहीं चाहिए, बट वी आर सीइंग दिस। 10 दिन की शादी है, 15 दिन की शादी है, 6 महीने की शादी है, आप 1-1 करोड़ रुपए की एलिमनी मांग रहे हो, और कहीं ना कहीं वो आप नहीं दे रहे हो तो आप केसेस में उलझे रहते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही मीनिंगफुल ये लॉज बनाए गए थे, लेकिन कुछ अनस्क्रूपुलस लोग हैं जिन्होंने इन लॉज को एज अ बिजनेस बना लिया है, और कोई स्टॉपिंग नहीं है उस बिजनेस की। अनफॉर्चुनेटली वो एक सिस्टम बन गया है। इनफैक्ट आभा जी से एक दिन पहले एक कार्यक्रम के लिए बात हुई थी और उस दिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है ये सबसे बड़ा आधार है जहां पर ये एलमनी को एज ए एक्सटॉर्शन या इन मामलों को सिर्फ एक पैसे वसूली का आधार बना दिया गया है बिकॉज ऑफ दीज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थिंग। और वो पूरा का पूरा नेक्सस है जिसमें पुलिस का पक्ष क्या है, जिसमें जुडिशरी का भी अगर करप्शन है, जिसमें जो दो पार्टीज इन्वॉल्व है वो किस तरह से उसमें बात कर रही है। लेकिन इन सब का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा निकल कर आता है वो फैमिलीज के ऊपर आ रहा है, वो सोसाइटी के ऊपर आ रहा है, जिस टॉपिक पर आज इनफैक्ट हम बात भी कर रहे हैं। आभा जी यहाँ से आगे निकलकर आपने जैसे अभी जिक्र किया कि धीरे धीरे शादियां एक बहुत ही शैलो पॉइंट तक पहुंच जाएंगी भारत में, और मुझे तो लगता है कि मेट्रो सिटीज में काफी हद तक उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। मेट्रो सिटीज में हम जिस तरह के केसेस देख रहे हैं या इनफैक्ट मुंबई में जिस तरह के हम केसेस देख रहे हैं, हाल तो वही है। अब यहाँ से आगे की बात ये आती है कि क्या भारत में आज तक हम जिस चीज पर बड़ा प्राइड लेते थे कि हमारा एक फैमिली सिस्टम बड़ा मजबूत है, हमारा समाज बड़ा मजबूत है, वो सिर्फ एक आभासी खुद पर आभासी गर्व करने वाली बातें थी या वाकई प्रैक्टिकली उस बात में कोई दम था? देखिए अभी भी अगर मैं कहूँ कि देयर आर फैमिलीज विच चेरिश मैरिज, जहाँ पे आज भी अगर बच्चे हैं तो विमेन जो है दे आर रेडी टू लीव देयर जॉब्स टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। नॉट दैट आई एम सेइंग कि नहीं भाई बच्चे हैं तो नौकरी छोड़ो, बट एक फैमिली चलती है कि हस्बैंड वाइफ मिलके फैमिली चला रहे हैं। बट यस, आज जितना लिटिगेशन बढ़ रहा है, और इसमें मैं ये बिल्कुल मानूंगी कि जो क्रिमिनल मैटर्स है 498A, इनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्राइम का सेटलमेंट कैसे हो सकता है? जब क्राइम है तो क्राइम का पनिशमेंट होता है। तो अगर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट खत्म हो जाए कि अगर आपने एक बार केस डाल दिया तो आप इसको वापस नहीं ले सकते, तो मुझे लगता है फिर वो थोड़ी ब्लैकमेलिंग और जो एक्सटॉर्शन आ गया है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि लड़के वाले सोचते हैं कि चलो पैसे दे दो, केस ये वापस ले लेगी। तो on the moment the girl's family knows कि आप केस फाइल होने के बाद वापस नहीं हो सकता, तो वो झूठा केस करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये केस वापस नहीं होगा, और अगर उनकी गलत झूठा केस पकड़ा गया तो उनपे काउंटर एफआईआर का प्रोविजन है, उनको भी जेल भेजा जा सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जहां भी ये झूठे केसेस फाइल हो रहे हैं, जब हमारे पास कानून में प्रोविजन है, तो जो हस्बैंड की फैमिली है, बॉयज की फैमिली है, आप ऐसे केसेस में काउंटर एफआईआर कीजिए, पर्जरी की एफआईआर कीजिए कि इन्होंने झूठा केस डाला है, इन्होंने कोर्ट का जो है कानून का दुरुपयोग किया है। और जहां एक दो लड़कियों को या उनकी फैमिलीज को अरेस्ट किया जाएगा, उन पे कार्रवाई की जाएगी, तो मुझे लगता है लॉ का मिसयूज खत्म होगा। क्योंकि जैसे रेप के केसेस में भी अब मिसयूज हो रहा है कि लोग कह देते हैं रेप का केस डाल दो, उसके बाद जो है सेटलमेंट कर लो। तो मुझे लगता है क्रिमिनल केसेस में सेटलमेंट शुड नॉट बी अलाउड। इसको हम लीगल पार्लेंस में कंपाउंडेबल कहते हैं कि इट इज अ कंपाउंडेबल केस। मींस कंपाउंडेबल है, आपने एफआईआर की, आप उसको जो है सेटल कर देंगे तो केस खत्म हो जाएगा।
तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि अगर क्रिमिनल केस है तो वो नॉन कंपाउंडेबल है, इसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता। मुझे लगता है लॉ कमीशन को ये बात लिख के जानी चाहिए, एंड दीज केसेस में वी शुड नॉट अलाउ फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अगर ये एक बार हो जाएगा तो मुझे लगता है काफी एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। और जो पुलिस वाले भी झूठे केसेस बना रहे हैं, उन पुलिस वालों पे भी अगर कार्रवाई हो जाए, जैसे 377 ऑफ द आईपीसी जो था अननेचुरल सेक्स, कितनी मैरिजेस में जहां दो दो बच्चे हैं उसके बाद भी हस्बैंड पे वाइफ ने ये सेक्शन लगा दिया है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये बहुत ही शेमफुल है कि 377 पुलिस लिख देती है। हालांकि अभी जो नया बीएनएस आया है उसमें 377 आईपीसी को खत्म कर दिया गया है, सो विच इज अ बिग रिलीफ टू मैरिड पीपल नाउ कि अब ये लॉ का मिसयूज नहीं हो सकता। लेकिन पुराने केसेस में जो लिखा हुआ है, मुझे लगता है पुलिस पे भी एक्शन होना चाहिए फर्जी एफआईआर लिखने का। डॉक्टर शांभवी, मैं अब एक ऐसे पॉइंट को डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी तो क्या है ना, सिर्फ कपल तक ध्यान फोकस है या हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर शादियां इस तरह से टूटेंगी और शादियों के टूटने का आधार या उनका अंत कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तक जा रहा है, तो इसका एक सबसे बड़ा प्रभाव अगर उस शादी में बच्चा भी है तो उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और हम किस सोसाइटी, किस मतलब कैसी सोसाइटी हम आज की तारीख में, कैसा समाज हम बना रहे हैं जहां पर बच्चों के लिए या उनके हक के लिए, अगर वो इस माहौल में बड़े होंगे जहां पर उनके माता पिता एक दूसरे पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जैसे पहलू में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उनको किस तरह की परवरिश आगे देगा या क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा उनके ग्रोइंग ईयर्स में? बिल्कुल, कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रहती है। ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि मेंटल हेल्थ कंसर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इन कंपैरिज़न टू स्टेबल हाउसेस या स्टेबल फैमिलीज़ में। अब ये तो डबल एज स्वॉर्ड है कि अगर कोई कपल साथ में रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं बट दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर और वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है, वहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ है, तो वो भी इम्पैक्ट करता है बच्चे के भविष्य को और बच्चे की अपब्रिंगिंग को। वर्सेस कि अगर वो लोग सेपरेट हो रहे हैं और सेपरेट होते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ जा रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है। तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। इट इज समथिंग जहाँ पे अगर हम क्रिमिनल ऑफेंस देखें किसी भी तरह का होते हुए या उसके लिए लड़ते हुए, दोनों का इम्पैक्ट बच्चों पे जरूर पड़ता है। दीपिका जी, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास आ रही हूं मैं। देखिए, हमने एक बड़े टॉपिक पर आज बात करने की कोशिश की जिसमें समाज के कई उदाहरण दिए, लेकिन अब चाहे बात यहाँ पर पुरुषों के अधिकारों की हो, चाहे बात यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों की हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे समाज चलेगा जब इन दोनों में बैलेंस आएगा। तो आप जब इस दिशा में काम कर रही हैं, ओवरऑल यहाँ से आगे आप शादियों का भविष्य क्या देख रही हैं भारतीय समाज में? देखिए मीनाक्षी, आई थिंक हम लोग अगर आंख मूंद कर बैठ जाएंगे और देखना नहीं चाहेंगे कि क्या हो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। डिटीरियोरेशन इन जो मैरिज का है, इट इज एन इवेंचुअलिटी, वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। डिवोर्स रेट्स विल गो हाई अगर हम जब अपनी जो कल्चर और वैल्यूज को छोड़ के एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो एप कर रहे हैं हर चीज में, मनी मैटर्स में, अगर कमर्शियल मैटर्स में, जो एक इंटरनल ग्रेटिफिकेशन है उसके लिए या क्विक मनी व्हाटएवर, अगर हम एक अपनी सिविलाइजेशन को छोड़ के अगर दूसरी सिविलाइजेशन को एप कर रहे हैं तो उनके रेपरकशंस हमारे को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये लॉज जो है हमारे इंडिया में जो आए हुए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है जैसे कि आया हुआ है, उसमें सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो बजाय कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए था, यूके का जो डीवी लॉ है उसको कॉपी पेस्ट करके ले आया गया यहाँ पे। तो अगर हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एप करेंगे तो उनके रेपरकशंस यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। डिटीरियोरेशन ऑफ मैरिजेस इज अ रियलिटी, it is evident that it will happen, but I think laws have a responsibility to have a stable society at least, or give justice to society. बाहर भी होते हैं डिवोर्सेस बहुत ज्यादा है, बहुत रेट उनका ज्यादा है, लेकिन कभी कभार हम लोग ऐसा सुनते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा हलचल मच गई है कि एक साइड बिल्कुल ही इग्नोर्ड है और एक साइड को बिल्कुल ही एम्पावर कर दिया गया है, जहाँ इंडिया में है। मुझे लगता है इंडिया में पहले महिलाओं के साथ इतना ज्यादा गलत हो रहा था, अब उसको ओवर कॉम्पेंसेट करा जा रहा है। तो दिस इज एविडेंट कि मैरिजेस ब्रेकडाउन होंगी। बच्चे भी जो है जैसे बाहर मेंटल हेल्थ के शिकार होते थे,
क्राइम्स को ले लेते थे, टुवर्ड्स ड्रग्स चले जाते थे। डेटा पूरा अवेलेबल है वहाँ की सोसाइटीज में कि कैसे सिंगल पेरेंट या फिर जो सिंगल होम्स है या जो ब्रोकन फैमिलीज हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो कितना ज्यादा क्राइम को और ड्रग्स को ट्रेकअप कर लेते हैं और कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज के शिकार होते हैं। अगर हम लोग उनसे कुछ सीख नहीं सकते तो ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की चीज है। और अनफॉर्चुनेटली मीनाक्षी, हम लोग मीडिया में इतना डिस्कस कर रहे हैं, बट वेरी वेरी सैडली हमारे पार्लियामेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक बार भी डिस्कशन शुरू नहीं हुई है। क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है? हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई डिस्कशन नहीं हो रही है इस चीज के ऊपर, कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन को बोलता रहता है, लॉ कमीशन लॉ मेकर्स को बोलते रहते हैं कि डिस्कशंस चलती रहती हैं, चेंजेस कुछ भी नहीं आ रहे हैं और हमारी सोसाइटी डे बाय डे डिटीरियोरेट होती जा रही है। तो एम्ब्रेस कर सकते हैं अपने आप को, और तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कुछ कर सकते हैं। फैमिली शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स। खासकर अभी जो कल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वेयर दे सेड ग्रैंड मदर इज अ स्ट्रेंजर। मतलब एक पिता और उसकी फैमिली को आप पहले तो विजिटेशन भी नहीं देते हो, कस्टडी भी नहीं देते हो, उसके बाद आप बोल रहे हो स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर ही तो होंगे, और होंगे क्या? तो पूरा का पूरा ढांचा खराब हो रहा है। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है दीपिका जी, आपने जो ये पॉइंट रखा कि पार्लियामेंट में इस पर बात नहीं हो रही है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता को रिप्रेजेंट वहां पर कर रहे हैं, अगर उनको सोसाइटी का इतना बड़ा क्राइसिस आज की तारीख में नहीं दिख रहा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक सेशन है, विंटर सेशन है, या उसके बाद आगे अब बजट सेशन आएगा, बजट तो चलिए छोड़ दीजिए, पर आगे फिर जो दूसरे सेशन आएंगे, अगर उसमें एक दिन भी इस बातचीत के लिए नहीं रखा जा सकता, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरी के लिए कोई रास्ता वहां से निकलेगा। तो आज इस डिस्कशन का पर्पस भी यही था कि लोग इस बारे में थोड़ा सोचें कि कैसे आप अपने आप को भीतर से मजबूत कर सकते हैं, परिवारों की अपने वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये संकट आने वाले दिनों में आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच आप तीनों का आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल आइडियाज यहाँ पे शेयर करने के लिए। बहुत धन्यवाद।